तो भाई लोग स्वागत है आपका फुट टॉक में, जिसमें मैं आपका भाई सुजल हम लोग बातें करते हैं फुटबॉल के ऊपर। तो भाई ट्यूसडे और वेंसडे को काफी तड़कते भड़कते जो चटपटे 10 on 10 बैडी वाले मैचेस हुए हैं, मतलब जिसमें चीजें थोड़ी सी या चैंपियंस लीग ना, मतलब कि मैन सिटी एक प्लेयर ने बोला बर्नार्डो सिल्वा था कि इट्स अबाउट की मोमेंट्स। मैं कहता हूँ यार की मोमेंट्स तो है ही है, ये इट्स अबाउट की भाई कुछ भी हो सकता है, मतलब कि इट्स नॉट लाइक अ मोमेंट डिपेंडेंट, इट्स अबाउट की दिन दिन की बात है भाई। अगर दिन है तो बार्सिलोना कुत्ता बना देगी, अगर दिन है तो रियल मैड्रिड कुत्ता बना देगी। प्रीमियर लीग की टीमों के हाल तो कुछ बुरे ही चल रहे हैं इस साल, तो काफी अजीब सा गया है। खैर मतलब कि बहुत ही तगड़े मैचेस हुए जिसके ऊपर हम मैच बाय मैच जाएंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि भाई चैंपियंस लीग भाई इट्स ऑल भाई दिन दिन की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेग था आर्सेनल वर्सेस बायर लेवरकुसन में, वो 1-1 पे ड्रॉ होता है और आखिरी में उसमें काय हैवर्ट्स का गोल आता है जो कि ड्रॉ को लेके जाता है। तो आर्सेनल का एक तो शांति आई थी, मतलब कि हम बोलते हैं यार कि आर्सेनल ना भाई इट्स अजीब टीम है भाई, मतलब कि सेट पीसेस ढूंढती है पूरे मैचेस में, ये करती है क्योंकि उनका वो स्ट्रॉन्ग फोर्ट है। मतलब कि अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो आप वही चीज रेप्लिकेट करना चाहोगे, एंड वो उस चीज में काफी अच्छे, उन्होंने काफी तगड़ा करा। वो उनके डिफेंडर्स अच्छी तरीके से शेप में आते हैं। हम पता था कि आर्सेनल ये मैच जीतने वाली है, खैर मतलब सभी को पता था कि बायर लेवरकुसन नॉट गोना मेक इट, बट मैच में जब जाते हैं, जैसे कि अब आर्सेनल ने कभी ऐसा कोई जीता तो है नहीं, कोई बड़ा कप तो जीता नहीं है, एंड जब मैच के अंदर घुसते तो पहली बात तो पैनिक नहीं करते, काफी अच्छी तरीके से खेलते, क्योंकि आर्सेनल एक ऐसी टीम है जो कि वुल्व्स से भी ड्रॉ करा सकती है, तो जो कि रेलीगेशन में बैठी है, रेलीगेट हो ही जाएगी। तो उन्होंने पहली बात तो पैनिक नहीं किया और वो घुसते हैं मैच के अंदर, कंट्रोल करते हैं। उसके बाद एक एजे का गोल आता है जो कि भाई मास्टर गोल, तगड़ा गोल आता है। वहां पे आर्सेनल 2-0 फेल देती है लेवरकुसन को और 3-1 के एग्रीगेट में वो आगे बढ़ जाते हैं। मतलब कि कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ चेंज हो सकता था, मतलब मैं चैंपियंस लीग को ये वाला मैच मैं तो कहूंगा कि देखा ना भी हो तो भी पता था कि आर्सेनल जीत ही रही है। खैर इस मैच में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं बोल सकूं, बट जो अगला मैच है मैं उस पर बात करना चाहूंगा, बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल। इसके ऊपर तो तगड़े बात, बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल। पहला लेग भाई न्यूकासल का, वो नैरो सी पिच और वो जो सेंट जेम्स पार्क जहां पे मैच हो रहा था, एंड भाई न्यूकासल को जो ग्राउंड है वहां पे भाई, वहां पे मैन सिटी भी भाई, वो मैन सिटी से भी ड्रॉ करवा लेते हैं या मैन सिटी से जीत जाते हैं। कोई भी टीम आती है न्यूकासल के मैदान में, जीतना मुश्किल ही होता है, क्योंकि भाई वहां का जो क्राउड है, वहां की जो पिच है, उससे वो वाकिफ है भाई। एंड भाई वहां पर हम ड्रॉ करा के आते हैं, जो आखिरी में लमीन यमाल ने पेनाल ली थी भाई, क्या पेनल्टी दी बाय द वे, एंड वहां पे ड्रॉ करा के आते। तो मैं बहुत संतुष्ट था भाई एज अ बार्सिलोना फैन, कि मुझे पता था कि भाई ड्रॉ, हम डेफिसिट में नहीं जा रहे, हम एक एक के ड्रॉ पे जा रहे हैं। जब हम कैंप नू में आएंगे तो हम इन्हें खदेड़ देंगे। क्या जब मैच चालू होता है तो भाई हमारा पहला गोल आता है रफीनिया, वो टिकी टाका से गोल आता है, रफीनिया का बहुत ही तगड़ा गोल आता है, तुरंत ही एलांगा ने उसको बराबर कर दिया। फिर हमारा दूसरा गोल आता है जो कि बहुत ही तगड़े तरीके से वो भी आता है, फिर दोबारा एलांगा ने कर दिया। तो ऐसे ऐसे करते करते मैच चल रहा था, तो मुझे लग रहा था कि भाई ये एक नेल बाइटर मैच होने वाला, क्योंकि भाई जब बड़ी पिचे होती है ना तो वहां पे इंसान थक जाता है, आपके लंग्स ना जवाब दे जाते हैं। ऐसे तरीके की कैंप नू बड़ा मैदान है, वहां पर इतना नहीं कर सकते जैसे आप सेंट जेम्स पार्क में कर सकते हैं भाई। फिर उसके बाद 45th मिनट के अराउंड मुझे अच्छे से याद है, हमें पिनाल मिलती है। हमने उसके बीच में दो चांसेस, जो कि लमीन यमाल काफी दो बंदों को ढाप के जाता है और उसके बाद एक उसके वीक फुट पे बॉल गिरती है एंड वो मार नहीं पाता है। एंड उधर ही ऑन द अदर हैंड एक लेवेंडोस्की ने भी छोड़ दिया था, जो कि एक खुला अपॉर्चुनिटी थी, खुली, मतलब कैसे छोड़ सकते हो भाई आप तुम, मतलब साले, मतलब लेवेंडोस्की, मैं तो कह रहा हूं कि 60 साल का भी हो जाए ना तो भी वो गोल उसको मारना चाहिए था। मतलब कि मेरे को इतना गुस्सा आया था, क्योंकि मैच ऐसा चल रहा था ना कि न्यूकासल कभी भी आके धाप सकती है गोल। अगर न्यूकासल ने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर एक गोल की लीड और हमसे ले ली होती तो हम लोग क्या पता उस प्रेशर को सकम ना कर पाते, क्योंकि सब जवान लौंडे हैं, इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है फुटबॉल का। मतलब कि व्हेन यू से कि भाई चैंपियंस लीग के जो मैचेस होते हैं वो की मोमेंट्स पर होते हैं, जो चैंपियंस लीग के मैचेस होते हैं वो डिफाइंड मोमेंट्स होते हैं, कि मतलब कि दिन दिन की बात होती है कभी कभी तो चैंपियंस लीग में, मैं तो ऐसा भी बोलता हूँ। बट
ऐसा नहीं होता है। एंड उसके बाद हमें एक पेनाल मिलती है जिसको लमीन यमाल बरी करता है। खैर उसने एकदम जंप एकदम बिल्कुल सही जगह पे लगाई थी, बट बॉल चली गई थी। एंड वो हम पेनाल से 3-2 के ऊपर आ जाते हैं एग्रीगेट पे। मैच चालू होता है सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में मुझे ऐसा लग रहा था कि हम ऐसा करें मैच जीतेंगे भी तो 4-3 समथिंग काइंड जीतेंगे, बट भाई सेकंड हाफ में तो हमने उन्हें सुअर ही भर दिया भाई। लेवेंडोस्की का ब्रेस आता है, मतलब कि जो पौजा लेके उसने जो गोल मारा है ना, मतलब आप देखोगे वो क्लिप, पहले तो उसने सेट पीस में मारा था शायद, मतलब न्यूकासल मतलब गोल खा रही सेट पीस के ऊपर। ये मुझे नया लगा क्योंकि ये आपका फोर्टे है भाई, ये आपका डीएनए है। जिस तरीके से आप खेलते हो प्रीमियर लीग में 4-4-2 खिला करके, ये आपका डीएनए कि आप सेट पीस पे गोल तो ना खाओ। लेवेंडोस्की दद्दू बुढ़े जो कि रिटायर होने वाला, वो भाई गोल मारता है भाई इनको सेट पीस पे। दूसरा गोल आता है एकदम बिल्कुल भाई पौजा लेकर के, मतलब वो रुकता है, फेक करता है, पहले एक डमी देता है, फिर उसके बाद वो क्लिनिकल फिनिश, प्रॉपर नंबर 9 एबिलिटी भाई। मतलब लेवेंडोस्की इज वन ऑफ माय फेवरेट नंबर 9। जब वो बायर में था, जब वो बार्सिलोना भी है अभी भी, मतलब कि लेवेंडोस्की इज दैट गुड भाई। उसके बाद राफीनिया का गोल आता है भाई, मतलब वो पास दे रहा होता है एंड इंटरप्ट करता है, उसके ऊपर एक गोल आता है। मतलब पूरे मैच में भाई सुअर भरा गया, मतलब कुत्तों की तरह, मतलब 7-2 ना मैन। ये मैंने नहीं सोचा था कि मतलब कि बार्सिलोना जीतेगी। मुझे लगा था नेल बैटर मैच होगा, बहुत क्लोज मैच होगा, बट भाई मतलब 7-2 यार, लिटरली भाई 8-3 के एग्रीगेट ने हमने इनको पेला है भाई। मतलब मैं चाह रहा था 8-2 हो जाए ताकि हमें गालियां ना पड़े हमेशा 8-2, बट इतना तगड़ा मारेंगे, इतना सुअर खोलेंगे ये नहीं सोचा। तो पूरी टीम भाई मतलब ऐसे यूनिट खेली। एरिक गार्सिया भाई इंजर्ड हो गए थे तो वो चले गए। उसके बाद अभी जॉन गार्सिया भी मिस करेगा शायद 2-3 हफ्ते के लिए, वो आउट है भाई। मतलब जॉन गार्सिया अब भाई सुट्टाधारी शजनी आ चुके कंट्रोल के अंदर। अब वो टर स्टेगन को तो नहीं देख रहा होगा। खैर अब इसको अपनी कीपिंग अच्छी करनी पड़ेगी वरना हमारे लग जाएंगे। बट मैं 2 चीजों पे ऊपर बहुत अच्छा बोलना चाहूंगा जो न्यू कासल के ऊपर पॉजिटिव थी, क्योंकि 2 प्लेयर, एक लुइस हॉल एंड एक गॉर्डन, ये भाई देवर गुड भाई। तो 6 फीट का गॉर्डन एंड लुइस हॉल भाई, ही शुड स्टार्ट भाई फॉर इंग्लैंड फॉर दिस ईयर वर्ल्ड कप। मतलब ही वॉज गुड भाई। उसकी मूवमेंट्स आप देखोगे मतलब तगड़ी ही है, कुछ अलग ही लेवल की उसकी मूवमेंट्स रहती है। मतलब ही वॉज गुड मैन। मतलब कि अगर मैं पॉजिटिव देखूं तो भाई 1 ही 2 पॉजिटिव्स थे। एंड उनका जो गोलकीपर था रैम्सडेल जो था, अच्छा कर रहा था, बट आखिरी में भाई वो टीम की गलती थी, वो पासिंग की गलती थी। आप लोगों ने वो कैसे, मतलब कि आप पास दे रहे हो, रफीने वहां पे प्रेस कर रहा है भाई। रफीने की एक तारीफ करना दूंगा भाई, वो आदमी स्पीड ऑफ लाइट से तेज है। इतना प्रेस धापता ही गया। मतलब ऐसा फन हो, देखो भाई कितना भाग रहा भाई, तेरे पास लंग्स ही है ना कि 3 लंग्स है भाई। मतलब भाई इतना प्रेस, इतना मतलब सुअर भर दिया भाई। मतलब खुश हूं भाई मैं इस बार्सिलोना परफॉर्मेंस से। अब हमें एथलेटिको मिलेगी अगले मैच में एंड हम एथलेटिको को सुअर भर रहे हैं, सुअर। फिर हमें आर्सेनल मिलेगी, हम तब देखते कि क्या होता है। एथलेटिको तो हम पेल रहे हैं भाई, एकदम नेस्ता नाबूद, खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया तो भाई अगले मैच में चलते हैं, चेल्सी वर्सेस PSG। खैर डैम, चेल्सी वर्सेस PSG में मैं केवल एक ही नाम है, क्वाराडोना, क्वारास्केलिया, वट एवर भाई, दैट गाय भाई। फर्स्ट लेग होती है एंड भाई 77 मिनट तक ना काफी तगड़ा चल रहा था। दोनों टीमें काफी अच्छी थी अपनी जगहों पे। मतलब 77 मिनट में कहूंगा कि चेल्सी भी 2-2 था, 3-2 था। तो वहां पर चेल्सी को क्या करना चाहिए था, वहां पर रोक करके हम स्टैमफोर्ड ब्रिज लेके जाते, बट लाडले उन्होंने ये नहीं किया। उसके बाद क्वाराडोना, क्वारास्केलिया, वट एवर भाई, क्विका क्वारास्केलिया, रिमेम्बर द नेम भाई, सुअर भर दिया उसने मार मार के। मतलब कुछ एरर्स करे, डिफेंसिवली एरर्स तो करे उन्होंने, ये खुद लियाम रोजेनियर कहते हैं। स्टैमफोर्ड ब्रिज पे जाके मतलब मुझे लगा था कि 2-3 गोल और मारेंगे, कुछ भी नहीं क्रिएट कर पाए साले। पता नहीं कितने तगड़े मार्जिन से हारे हैं वो लोग, 8-2 भाई। यार कुत्ता, मतलब चेल्सी ना कोई हल्की फुल्की टीम नहीं है भाई, प्रीमियर लीग जीत चुकी है भाई। क्या मतलब इतना सुअर भरोगे, इतना तो नहीं सोचा था। मतलब PSG को पिछले साल क्लब वर्ल्ड कप में बाहर किया चेल्सी ने, एंड रिवेंज भाई इट हैज बीन टेकन। एंड क्या स्वीट रिवेंज था, क्योंकि स्टैमफोर्ड ब्रिज में भी जाके उनको कुत्ता ही बनाया है भाई।
मतलब लुइस एनरिके बोलता कि आवर स्ट्रेंथ इज अनप्रेडिक्टेबल। भाई अनप्रेडिक्टेबल, ये प्रेडिक्टेबल था कि आप पेलोगे ही उनको भाई। मतलब इतना नहीं मारना था, मतलब इतना तो माही भाई ने भी नहीं मारा जितना तो खैर पीएसजी पेल गई। खैर तो चलिए नेक्स्ट गेम पे चलते हैं। टॉटनहम वर्सेस एटलेटिको दे माद्रिद। अब मैं एटलेटिको के बारे में क्या ही बोलूं यार भाई, ये एक ऐसी टीम है कि पहले लेग में या पहले हाफ में सारा गेम खत्म करके फिर आराम से चिल करती। मतलब वही बात हो गई ना कि आपने असाइनमेंट फिनिश कर दी, अब 7 बज रहे हैं, मैंने चिप्स ऑर्डर कर लिया और सामने सामने कोल्ड ड्रिंक रख रही है, अब मैं बैठ के बस खाऊंगा और मूवी देखूंगा। वो ऐसा ही काम करते हैं। खैर टॉटनहम में मैच जीता, 3-2 जीता, बट ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में उन्होंने गेम डन एंड बरीड कर दिया था भाई। वो किंस्की और वो जो गोलकीपर के साथ होता है, खैर आई फेल्ट बैड भाई फॉर द गोलकीपर, क्योंकि यार देखो ऐसे ही मैचेस होते हैं जब आप बड़ा नाम मानते हो, जैसे कि हम कसिलस को जानते हैं, इकर कसियस भाई, वो भी ऐसे ही आया था। खैर वो उसने स्टार्ट नहीं किया था, वो एक सब्स्टिट्यूट में आया था एंड उसके बाद जो हुई वो तो हिस्ट्री थी। मतलब ऐसे ही फिर आप करते हो, मतलब कि फंबल भी हो सकता है। इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, मतलब कि आप कर भी सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो। एंड खैर वो फंबल होता है एंड सब कुछ होता है, उसके बाद वो 3 गोल पड़े थे, उसके बाद 2 और पड़ते हैं ना, उसके बाद 2 और पड़ते हैं। वो नया गोलकीपर ने आके कुछ कर थोड़ी दिया। खैर मेरे हिसाब से गोलकीपर को हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप ऑलरेडी गोल खा चुके थे। हटाते तो उसको हाफ टाइम के बाद हटाते, क्योंकि आप 16वें 17वें मिनट में अगर आप गोलकीपर को हटा रहे हो ना, तो यार उसका मोरल वो खत्म हो गया भाई अंदर से, अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। अगर आप एज अ प्लेयर आपका एक मैच खराब था, चैंपियंस लीग का मैच था, टॉटनहम जैसी टीम उतनी पॉजिटिव ही नहीं है, उसको डस रही होंगी, उसको मतलब खा रहा होगा अंदर ही अंदर की उसकी वजह से हुआ कि अगर वो 2 फंबल ना करते तो आज अभी हम शायद इस मुकाम पे ना, मतलब ऐसा ना होता। खैर 7-5 के एग्रीगेट से वो हार गए और वो 2 गोल ही जो है वो मार्जिन बन गए। तो खैर आई फेल्ट वेरी बैड फॉर द गोलकीपर। अब यही है ना कि भाई लाइफ इज क्रूअल एट टाइम्स, मतलब कि आप जैसे सोचते हो वैसा लाइफ तो बिल्कुल नहीं चलती। आप जब सोच रहे होते हो कि यार ये मेरा मौका है, या तो आप मौके पे चौका मारते हो, या तो भाई इनसाइड एज लग के आप आउट हो जाते हो, लेमन कट हो जाता है आपका। खैर कटने से याद आया, समझदार को इशारा काफी है। खैर भाई अब चलते हैं रियल दे माद्रिद वर्सेस मैन सिटी। भाई ये फिक्सचर भाई, खैर भाई मैं क्या ही बोलूं, वो फिक्सचर पहले जब बर्नाबाउ में ही सील्ड हो गया था, जब रियल मैड्रिड ने 3-0 पेला था, खैर 4-0 मार सकते थे। विनीशियस जूनियर की वो नॉन चैलेंज पेनल्टी, खैर भाई उसके ऊपर हम बात करेंगे, बट मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, बाइला विनी भाई, मतलब नाच भाई, जितना नाच सकता है नाच, क्योंकि एतिहाद में भी जा करके कुछ तगड़ा क्रिएट नहीं कर पाई, क्योंकि 20 मिनट में बर्नार्डो सिल्वा को मिल जाता है रेड कार्ड एंड 10 मैन मैन सिटी अच्छा खेल रही थी, नो डाउट भाई कि 10 मैन जो मैन सिटी थी तगड़ा कर रही, उन्होंने बहुत क्रिएट करा, मतलब तगड़ा ही कुछ क्रिएट करा, बट वो गोल नहीं मार पाए। मतलब मुझे जो पेप गार्डियोला की एक गलती नजर आती है, क्या मैं कौन होता हूं उनको गलत बोलने वाला, बट भाई एज अ एनालिस्ट मतलब क्रिटिसिज्म, कि उन्हें ट्राई करना चाहिए था, उनको शुरुआत करना चाहिए था भाई। अरे वो प्लेयर कौन है जिसका रायन चर्की और फिल फोडन को टीम में इंक्लूड करना था। मुझे समझ ये नहीं आई कि जब ऐसे मैचेस होते तो फिल फोडन और रायन चर्की ऐसे प्लेयर चाहिए, आपको गेम विनर्स चाहिए, आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए। आपने हालैंड को बाहर निकाला भाई, हालैंड जब रायन चर्की के साथ स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कितना मैन सिटी बना पा रही थी, उसमें भी ये लोग इतिहाद में 2-1 हारे हैं, बट लिटरली भाई आप देखो कि भाई कि कुछ अलग दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था। मैन सिटी वॉज डिफरेंट, अपने होम पे थे वो बात अलग है, बट मैन सिटी वॉज डिफरेंट विद रायन चर्की, क्योंकि वो क्रिएटिवनेस थी। रायन चर्की आके ना गेम एकदम से रोक देता है, स्टॉप हल्का कर देता है और एकदम से फास्ट भी कर सकता है। वो जो सॉफ्ट किक लेके वो गोल मारता है, वो पासेस देता है, वो तगड़े हैं। आपको फिल फोडन को खिलाना चाहिए था, मुझे ये नहीं समझ आया कि वाई वाजंट फिल फोडन देयर। अगर वो इंजर्ड था तब तो बात अलग है, बट रायन चर्की प्लस फिल फोडन ये टीम में होना बहुत जरूरी था एज एंड हालैंड ओवर देयर। आप सेमेन्यू लाया, वो लाया, बट इनको एक्सपीरियंस नहीं है।
ये बड़ी टीमों के साथ खेलने का। हाँ सेमेन्यू बहुत तगड़ा है, सब अच्छा भी खेल रहा था, बट भाई आई डोंट लाइक इट। मतलब मुझे वो एज अ स्ट्राइकिंग प्लेयर मुझे वो उतना तगड़ा नहीं लगता। एंड उसके बाद आप 2-1 हारे एंड वो विनीशियस जूनियर वो वहां पे, खैर वो सब। एंड क्योंकि पिछले साल शायद मैन सिटी ने रियल मैड्रिड को भी किक आउट करा था कुछ ऐसी स्टेज पे। एंड नाउ भाई मतलब सुअर भर दिया। मतलब ये इसको तो भाई बोलते हैं ना, नेस्ता नाबूद कर दिया। मतलब इतना मारा, मतलब पहले तो इतनी बेइज्जती कर दी। एंड पेप गार्डियोला को इतना हताश तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं। मुझे लगता है कि इस समर में पेप गार्डियोला चला जाएगा, हो जाएगा उसका टाटा बाय बाय, हो गया, फिनिश, खत्म। क्योंकि इतना भाई पेप गार्डियोला भाई इतना आउटक्लास्ड नहीं हुआ कभी भी। मैंने उसको इतना हताश कभी नहीं देखा। मतलब अल्वेरा आर्बेलोवा को भी मैं बोलूंगा कि भाई रियल मैड्रिड की तरफ से आई वुड भाई मैं बोलना चाहूंगा वो जो एक प्लेयर एंगल करके एंड थियागो पिताच भाई दे वर गुड भाई, दे वर गुड। ये जो अल्वारो आर्बेलोवा जो नए लड़के फेंक रहा है, ये जो बात करी आपने गुड है जी, तगड़ी है कि उनको गेम एक्सपीरियंस मिला मैन सिटी जैसी टीम के साथ खेलने का। एंड भाई ब्राहीम के लिए एंड वो मोरक्को वाला वो तो खुशी होगा, क्योंकि दिन है सोना रात चांदी बन गई, वट एवर समथिंग लाइक दैट। भाई उसके लिए तो सब चांदी सोना हो रहा है भाई। मतलब कि ये फिक्चर भाई डन एंड डस्टेड। अब चलते हैं बायर्न वर्सेस एटलांटा पे, वो भी डन एंड डस्टेड है। खैर बायर्न वर्सेस एटलांटा, क्या बोलूं, लिवरपूल वर्सेस गैलाटासराय, भाई ये दोनों ऐसे फिक्चर थे तो मैं पता था, क्योंकि एटलांटा के मैनेजर ने बोला बायर्न को कि दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। इंडीड दे आर, एंड दे आर लाइकली फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग। एंड हमें सलाह की झलक भी देखने को मिली। वो जो पहले तो पेनल्टी मिस कर देता है बंदा, फिर उसके बाद आकर के वो जो सलाह गोल होता है, मतलब कि वो बॉल मिलती है फ्लोरियन वर्ट्स को, पास देता है एक कट लेके और वो गोल मारता है भाई, तगड़ा। मतलब ये हमें पता था भाई एनफील्ड, भाई जीतना एनफील्ड के ऊपर ना भाई बहुत डिफिकल्ट है। मतलब मुझे पता था उन्होंने जैसे तैसे करके अपने घर पे वो जीत लिया था, कर लिया था, बट एनफील्ड में दे आर नॉट गोना विन इट। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड भाई, दे एब्सोल्युटली बैम्बूजल्ड देम भाई। वहां पे उनके साथ मजाक ही कर दिया भाई। बायर्न अब भिड़ेगी 7 अप्रैल को रियल मैड्रिड के साथ, और ये फिक्चर होने वाला है तगड़ा, क्योंकि आई थिंक बायर्न इज गोना विन द चैंपियंस लीग। लेट्स सी भाई। लिवरपूल वर्सेस गैलाटासराय, ये फिक्चर्स भाई इनमें कुछ जान नहीं थी, ये पता था यही होना है। ये मतलब कि एक प्रो है कॉन्स भी है जो नया चैंपियंस लीग का फॉर्मेट है, कि भाई हमें ना मतलब कि हमें पीक पहले ही दिख गई। अभी हमें पता था कि भाई यहाँ पे कुछ तगड़ा नहीं होने वाला है। तगड़ा केवल एक ही जगह हुआ, जो कि हुआ एक बार्सिलोना वाले मैच में, एक बोडो ग्लिम्ट वर्सेस स्पोर्टिंग में, क्योंकि स्पोर्टिंग ने करा कुछ बवाल भाई। क्योंकि भाई पहले बात बोडी ग्लिम्ट के एक प्लेयर ने बोला कि हमें पता ही नहीं था कि हमें एक और मैच खेलना, हमें पता ही नहीं था, हमें लगा 3-0 जो हमने जीता वो फाइनल था, क्योंकि दे वरंट प्रिपेयर्ड भाई। क्योंकि स्पोर्टिंग ने तो उन्हें कुत्ता बना दिया भाई, 5-0 पेला है अपने मैदान पे। एंड खैर मैं भी चैंपियंस लीग नहीं खेलता हूँ, मैं कौन सा जाकर के चैंपियंस लीग खेलता हूँ, मुझे भी पता है कि भाई 2 राउंड्स होते हैं। एंड वो ऐसा बोलना, खैर भाई मतलब दैट वाज ट्रूली एन अपसेट, क्योंकि जो मैजिकल रन बोडो ग्लिम्ट का था, मतलब कि आई वाज होपिंग मतलब कि वो सेमीज तक तो जाएं, बट ऐसा नहीं हो पाता है। स्पोर्टिंग भाई पागल हो गई थी भाई, मतलब भर दिया भाई, बहुत मारा भाई। मतलब स्पोर्टिंग, खैर स्पोर्टिंग मतलब अगला मैच उनका पता नहीं किसके साथ है, ये मुझे देखना पड़ेगा, बट भाई तो स्पोर्टिंग भाई इतना आगे कर रही है, मतलब इट्स वेरी गुड भाई। मतलब इतना नहीं सोचा था आगे, क्योंकि उनको फिक्चर भी बोडो ग्लिम्ट के साथ पड़ा था एंड वो हार गए थे 3-0 से 5-0 करना ना इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। इट्स नॉट लाइक कि भाई सामने बोडो ग्लिम्ट है, भाई बोडो ग्लिम्ट ने मैन सिटी एथलेटिको सबको पेला है एंड वो बोल रहे थे कि उनको पता नहीं है। खैर जो भी बात रही, इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं अंत, फिनिश, टाटा बाय बाय, फिनिश हो गया। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो आती रहेंगी। एक बार एग्जामिनेशन वाला सारा सिस्टम खत्म हो जाए तो वीडियो और जल्दी आएंगी, और कोशिश करूंगा। बाकी आपका भाई सुजल और ऐसे क्रिएट करता रहेगा। ये जर्नी बड़ी होने वाली, तो आप प्लीज डू लाइक इट। एंड इंट्रो के लिए सॉरी, फिर से बच गया, खैर।